तो मैं उलमा इकराम से दरख्वास्त करूंगा कि किसी के बारे में कोई बात करने से पहले हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखें, कुरान को सामने रखें, हदीस को सामने रखें, अल्लाह को और रसूल को सामने रखें। गलत बयानी करके माशरे में फसाद ना पैदा करें। अगर इससे कोई नुकसान होगा तो दीन दुनिया में आप लोग ज़िम्मेदार होंगे। नाबदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम फमा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल ये बड़ा मिर्ज़ा चेलमी गुस्ताख़ रसूल है, मिर्ज़ा चेलमी को फांसी दो, मिर्ज़ा चेलमी को कत्ल कर दो, तो अजीब सी फ़ज़ा मुल्क में बना दी गई है। यहाँ हालत ये है कि महरम लिखे और लोग मुजरम पढ़ते हैं। और ख़ास तौर पर मुझे अफसोस जो है ना वो अहले इल्म और अपने दीन के अलमबरदार लोगों पर आता है कि आपने कौम की रहनुमाई करनी है, वो भी दीन के मामले में करनी है, और आप उसमें भी गलत बयानी से काम लेते हैं। आपको ना एहसास इसका है कि इसमें अल्लाह की तालीमात क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है, खुद आपकी जो तालीम और तरबियत हुई उसका क्या तकाजा है, जिस मनसब के आप अलमबरदार है उसका क्या तकाजा है। अभी देखें हमारे मुल्क की एक बड़ी जो थी ना नादर रोज़गार शख्सियत थी अल्लामा एहसान लाई ज़हीर, उसका बेटे हैं अल्लामा एहतशाम लाई ज़हीर, यहाँ वो जेल में भी आए हैं। उनके साथ मेरे भतीजे मिर्ज़ा अकमल बेग की भी मुलाकात हुई है। और एक बरेलवी मकतबा फ़िक्र के लीडर हैं गुजरात के, मैं गुजरात के वाले से उन्हें जानता हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी गुजरात ही गुजरी है, मौलाना पीर अफजल कादरी साहब। अब इन दोनों के अपने नज़रियात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ वो अहले हदीस है, वो पीर साहब उसको वहाबी कहते हैं, दूसरे वो पीर वो जनाब अहले हदीस आलम जो है वो पीर अफजल कादरी को बिदती और मुशरिक कहता है। पहले तो उनके आपस में इत्फाक हुई, अब उन दोनों ने मिलकर एक फतवा दिया है कि मिर्ज़ा जेलमी को कत्ल कर दो। पहली तो ये बात है कि अगर कोई शख्स दीन के हवाले से और दुनिया के हवाले से वाजिबुल कत्ल हो भी तो आपको किसने हक दिया है, कौन सी शरीयत है, कौन सा दीन है, कौन सा इस्लाम है, कौन सी हदीस है, कौन सा कुरान है जो कहता है कि किसी बंदे को कत्ल कर दो। भाई उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। फिर हमारे मुल्क का आइन और कानून मौजूद है कि जो भी जिस भी जुर्म का मर्तकब हो, वो मजहबी जुर्म हो, वो सियासी जुर्म हो, वो अखलाकी जुर्म हो, जो भी जुर्म हो, फौजदारी हो, दीवानी हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जो आदमी इर्तिकाब करता है किसी ऐसे वाक़े का, ऐसी बात का जिस पर उसे कत्ल कर देना चाहिए या उसे मौत की सज़ा देनी चाहिए, तो उसे अदालत में ले जाना चाहिए। अभी जब मैंने ये पता किया तो मुझे लोग कि भाई ये क्या हो रहा है मुल्क में, तो मुझे अमेरिका से फ़ोन आए, मुझे बरतानिया से फ़ोन आए, मुझे सऊदीया से फ़ोन आए, मुझे कराची से फ़ोन आए, मेरे पास लाहौर से मेरे रिश्तेदार चल के आए, मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया, रिश्तेदारों ने किया, कोई मुझे फेसबुक पर पूछ रहा है, कोई जनाब यूट्यूब पर पूछ रहा है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ रहा है, कोई कैसे कैसे। और इंतहा ये है कि हमारा गाँव है अब्दुल्लापुर, वहाँ जो इमाम मस्जिद साहब थे उन्होंने जुम्मे पर तकरीर कर दी कि जी ये जो दौलतपुर के हमारे है ना लीडर मिर्ज़ा महमूद जेलमी, इनको तो कत्ल करने का फतवा आ गया, लिहाजा इनको कत्ल कर देना चाहिए। अंदाज़ा लगाएं कि हम कान को पकड़ते नहीं हैं और कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ते हैं। भाई बात यह है कि मिर्ज़ा जेलमी को इन्होंने निशाना इसलिए बनाया कि जेल में एक शख्स है जिसका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक नौजवान आदमी और आला तालीम याफ्ता नौजवान है। मैं उसके मुकाबले में बुज़ुर्ग आदमी हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं कि उसके वालिद साहब भी कई साल मिर्ज़ा अशरफ मुझसे छोटे हैं। मैं जब अखबार जन्म से शुरू मैंने किया हुआ था और मैं यहाँ सियासत में और सहाफ़त में एक्टिव था, और उस ज़माने में मेरी दाढ़ी नहीं होती थी, मेरा मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, पीपल पार्टी का मैं सेक्रेटरी था। तो उस ज़माने में अलाइड बैंक में सिविल लाइन पर जो शख्स मैनेजर था उनका नाम था मिर्ज़ा अरशद। बाद में जब मैंने हज के लिए दरख्वास्त दी तो मेरे जो कागज़ पुर किए ना, मेरे वालिद साहब, मेरी वालिद वालदा और मेरी सास मोहतरमा जब हज पर गई तो जो कागज़ पुर किए उनके और जो दरख्वास्त हमने दी हज के लिए उनकी, वो भी अलाइड बैंक की मार्फत दी और मिर्ज़ा अरशद की मार्फत दी। उन बड़ा बाखलाक आदमी था और बड़ा ही सुलझा हुआ बच्चा था। और उनके ब्रांच में मेरे दो अजीज़ुर्रहमान मिर्ज़ा और नसरुल्लाह गोंदल भी सर्विस करते थे, इसी मेरा उनके साथ आना जाना था। तो उस ज़माने में मैं उनसे जब बातचीत करता था ना, दाढ़ी बड़ी नहीं उनकी थी लेकिन बड़े नमाज के पाबंद और सारी, तो वो उनके ख्यालात बड़े ही मुतस्बाना बरेलवियत के पर मबनी थे। और शाह अहमद नूरानी की जमात के स्टूडेंट लीडर थे उनके बेटे मोहम्मद अली, जो बाद में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बने। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने तालीम हासिल करने के बाद वो एटॉमिक एनर्जी में नौकरी कर ली।
तो पता चला कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है ना, उन्होंने वो बरेलवियत छोड़ी और वो देवबंदियत के पास करीब गए। वहाँ से वो जो है ना जमा इस्लामी के पास गए। जमा इस्लामी से उनका सफ़र जो है वो डॉक्टर सरार के पास, डॉक्टर सरार से वो गामदी साहब के पास होते आते वो अहल हदीस आलम मौलाना इसहाक जो फैसलाबादी के उनके पास पहुँचे। तो आखिरकार वो कुछ अरसे के लिए बतौर ट्रांजिट कैंप वो रुके अहल हदीसों के पास। तो अब अगली मंजिल उन्होंने ये इख्तियार की कि अब उन्होंने ऐसी इस्लाम की ताबीर, ऐसी इस्लाम के हवाले देने शुरू कर दिए कि उनके बारे में ये शुबा हुआ कि जनाब ये शायद ईरान नवाज है और ईरान के पीछे है और ये शीयत की तबलीग कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये गलतफहमी भी दूर हो गई जब उन्होंने शीयों के भी लत्ते लिए और उन्होंने चैलेंज भी कर दिया कि कोई एजेंसी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, कोई बैरूनी मुल्क नहीं सपोर्ट कर रहा, मेरा कोई झंडा नहीं है। तो वो जो उन्होंने ना तमाम जो मकतबा फ़िक्र थे ना, इनके अकाबरीन के वो लत्ते लिए कि रहे नाम खुदा का। अब वो अहल हदीसों को पकड़ते थे तो हदीस के हवाले से, देवबंदियों को पकड़ते थे तो उनकी फ़िक़ा के हवाले से, बरेलियों को पकड़ते थे तो उनके बाबों के हवाले से, शिया को पकड़ते थे तो उनकी अपनी किताबों के हवाले से। तो उन्होंने जब सारे मुआज खोल दिए ना, तो अब सारों को अपनी अपनी पड़ गई। तो उन्होंने फतवा दिया कि जनाब मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है ये वाजिबुल कत्ल है, इसे कत्ल करना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने फतवा अनाउंस किया तो उन्होंने कहीं नाम नहीं लिया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। अब उनकी बदनीति देखिए, इसको क्या मैंने देंगे कि जब वो फतवा देते हैं तो वो कहते हैं मिर्ज़ा जेलमी को जनाब कत्ल कर दिया जाए। अब पूरे ज़माने को पता है, मेरी 75 साल उम्र है, कि मैं ही वाहिद जेल महमूद मिर्ज़ा जेलमी, पूरी दुनिया में महमूद मिर्ज़ा जेलमी एक मैं ही तो हूँ। मुझसे पहले अब्दुल हमीद जेलमी थे, इमरोज़ अखबार के एडिटर, अल्लाह को प्यारे हो गए। एक जोगी जेलमी शायर थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अच्छा, अब मेरी तरफ से देख कर ना काफ़ी लोग जो अपने नाम के साथ जेलमी लिखते हैं, लेकिन मशहूर और मारूफ मैं ही हूँ। अब मैं कैसे जेलमी हूँ? भाई सवाल होता है कि भाई आप ही क्यों जेलमी हैं? मैं जेलमी हूँ कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं अखबारों में मजमून लिखता था, तो मेरा नाम था मिर्ज़ा सईद महमूद बेग। मेरे उस्ताद से आगा शोरश कश्मीरी, तो उन्होंने कहा, तो उनको देखा ना कश्मीरी लिखते हैं, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया मिर्ज़ा सईद महमूद बेग जेलमी। दो वजह से, एक तो वही वो जेलमी लिखना साथ अपना तारफ़, दूसरा ये कि मैं जब दोस्तों को कहता था ये मेरा मजमून है, ये कौमी अखबारात में मेरा मजमून छाप रहे थे, रसालों में छाप रहे थे, काली मगजीन में छाप रहे थे, सियारा डेस में छाप रहे थे, उर्दू डेस में छाप रहे थे, तो मेरे दोस्त क्लास फेलो वगैरह कहते थे यार किसी और का नाम चोरी कर रहे हो, ये तो गुजरात का बंदा है, आप है ही नहीं। तो मैंने साथ जेल में लगा लिया। अब मुझ उस्ताद जी बड़ी कमाल की शख्सियत थे, वो खुली डुली बात करने का आदि थे। उन्होंने कहा यार शायरों अदीबों के, कलमकारों के, साफियों के इतने लंबे नाम नहीं होते, ये शैतान की आदत तुमने नाम रखो। मैंने कहा उस्ताद जी क्या करूँ? तो उन्होंने कहा तेरे मिजाज में सईद कम और महमूद का असर ज़्यादा है, तो आप और इधर बेग और मिर्ज़ा से एक नाम निकाल लेते हैं कि दोनों के मैंने एक ही है। मिर्ज़ा के मैंने बादशाह का बेटा, बेग के मैंने शहजादा। तो मिर्ज़ा निकाला और महमूद निकाला और जेलमी निकाला, महमूद मिर्ज़ा जेलमी उन्होंने मुझे बना दिया। तो वो दिन और आज का दिन मैं मशरकी पाकिस्तान में रहा महमूद मिर्ज़ा जेलमी, लाहौर में रहा महमूद मिर्ज़ा जेलमी, गुजरात में रहा महमूद मिर्ज़ा जेलमी, मंडी बौद्दीन में रहा महमूद मिर्ज़ा जेलमी, पेशावर में रहा महमूद मिर्ज़ा जेलमी, पिंडी में रहा महमूद मिर्ज़ा जेलमी, गुजर खान में रहा महमूद मिर्ज़ा जेलमी, हत्ता कि जेलम भी महमूद मिर्ज़ा जेलमी, पिंडदान में महमूद मिर्ज़ा जेलमी, अपने गाँव में भी महमूद मिर्ज़ा जेलमी, अपने घर में भी महमूद मिर्ज़ा जेलमी। ये जो है ना महमूद बेग, अब तो हमारे तमाम बच्चों का नामों का हिस्सा है मेरे ख़ानदान के। तो मेरे नाम के साथ जब तक महमूद मिर्ज़ा के साथ जेलमी ना लगाया जाए, मेरी तो वालदा मोहतरमा को समझ नहीं आती थी। हमारे घर में लगा हुआ था PTCL का नंबर, तो मैं फ़ोन करता था, माँ जी मैं महमूद मिर्ज़ा बोल रहा हूँ। वो कहते कौन सा महमूद मिर्ज़ा? मैं जब कहता था महमूद मिर्ज़ा जेलमी, तो कहते मर गई दिया तो सीधा बताना कि तू महमूद मिर्ज़ा जेलमी बोल रहा है, मेरा पुत्र बोल रहा है। मैंने कहा फलाना मेरा पोतरा बोल रहा है, फलाना मेरा नवासा बोल रहा है। तो महमूद मिर्ज़ा जेलमी में दो राय है ही नहीं पूरे मुल्क में कि महमूद मिर्ज़ा जेलमी या मिर्ज़ा जेलमी, सिर्फ महमूद मिर्ज़ा जेलमी है। तो इन्होंने फतवा दिया ये है कि मिर्ज़ा जेलमी को कत्ल कर दें। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि क्यों लोग दीन से दूर हो रहे हैं। यानी ये बुनियादी वजह दीन से दूर करने में हमारे उलमाए कराम और हमारे पीरान उज़ाम का बहुत बड़ा हाथ है कि ये इसी तरह कुरान और हदीस का तर्जमा जो है उसमें डंडी मारते हैं, जैसे इन्होंने नामों में डंडी मारी है
कि नाम मेरा लेकर फतवा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ दे रहे हैं। अब होता यह है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स जज्बात में आकर मुझे कत्ल कर देता है तो क्या ये कातिल करार पाएंगे कि नहीं पाएंगे। दुनिया में भी मैंने वीडियो जारी की है कि अगर खुदा न खास्ता मुझे मजहबी बुनियाद पर कत्ल कर दिया जाए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो जिसने किताबें लिखी हैं मोहब्बत या इश्क, जिसने इस्लामी अकीदा जैसी किताब लिखी है, जिसने कैदो माल जैसी किताब लिखी है, जो सुबह शाम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक किताबें तफसीरें जो है ना वो मुफ्त तकसीम करता है, जिसने 21-22 समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना या खुद बनवाई है या दोस्तों से दामन से बनवाई है, तो वो आज भी वो कितने निज़ाम चला रहा है दीन के वाले से। आज भी देख के जो मेरे घर में आता है मेहमान, मैं उसको गिफ्ट में कुरान हदीस देता हूँ, जिसकी शादी मरने पे जाता हूँ कुरान हदीस की किताबें देता हूँ। तो मैं सल्फ़ी अक़ीदा एक ऐसा मुसलमान हूँ जिसको सारे लोग जानते हैं कि जब मैं इधर दीन की तरफ आया हूँ तो मैं पंजाब का अमीर रहा हूँ मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का। मुझे आफत सईद जानते हैं, मुझे अल्लामा इहसान ज़हीर तो उस वक्त मेरे दोस्त थे जब मैं अहले हदीस था ही नहीं, और साजिद मीर साहब मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं। कौन सा पाकिस्तान, शाह मुदरानी मेरे मेहरबानों में थे, मुफ्ती महमूद साहब मेरे कॉलेज के ज़माने में मेरे मेहरबानों में थे, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के साथ तो मेरी 5 जलदार पार्क की गुफ्तगू में आज भी किताबों का सारा रिकॉर्ड बनी हुई है। मेरे मज़ामीन कुरान नंबर सेराडिस्ट में छपे हुए हैं। तो इतना कुछ मेरा एक लंबा तारफ़ है। मैं एक अखबार का मालिक एडिटर हूँ जिसके पिशानी मेरे बेटे के नाम के साथ तैर महमूद मिर्ज़ा जेमी लिखा हुआ। मैं सियासत में इलेक्शन लड़ता हूँ तो वहाँ भी मेरा नाम के साथ महमूद मिर्ज़ा जेमी लिखा होता है। कई ज़मीनों का रिकॉर्ड में भी मेरे नाम के साथ महमूद मिर्ज़ा जेमी लिखा हुआ। तो इतना कुछ तारफ़ के बावजूद भी एक शख्स जिसके ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने नाम के साथ जेल भी नहीं लिखा, वो लिखता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। इसको इन्होंने इंजीनियर भी काट दिया, मोहम्मद अली भी काट दिया, और मिर्ज़ा जेल में निकाल के तो उन्होंने फतवे देने शुरू कर दिए। और इससे जैसे इन्होंने इसमें 2 नंबरी की है। अब ये उनसे ही आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या तकलीफ थी कि अगर आपको इख्तलाफात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से हैं, आप पहली बात तो है कि उसके साथ इल्मी मुकाबला करें, उसके सवालों के जवाब दें, उसके एतराज़ात के जवाब दें। आप जाने और वो जाने, जड़ जाने बिज्जू जाने। तो मैं उलमा इकराम से दरख्वास्त करूँगा कि किसी के बारे में कोई बात करने से पहले हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखें, कुरान को सामने रखें, हदीस को सामने रखें, अल्लाह को और रसूल को सामने रखें। गलत बयानी करके मुआशरे में फसाद न पैदा करें। अगर इससे कोई नुकसान होगा तो दीन दुनिया में आप लोग ज़िम्मेदार होंगे।